राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में हो तो लेकर आना, और इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक मिला। उसने उस युवक की नौकरी छुड़ा दी और ऊंचे ओहदे का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई मन में बात थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूं। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम ही नहीं है, पर तुम इतना ज्यादा कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख लेते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। और ये कहकर वो युवक नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि राजा वहां कभी जाते ही नहीं थे और ना ही काम करते थे उस जगह पर। यह देखकर मंत्री को दुख हुआ, लेकिन युवक इतना होने पर भी खुश था। उसे अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री कृतज्ञ था। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि उस कोठरी में कुछ निजी पत्र आए हुए हैं जो कि बादशाह के हैं, और उन लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की रत्न जड़े थे, और ये वो लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर राजाओं और जो अमीर लोग थे उनके यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सभी कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा दिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजारों रुपए मिले, और उन रुपयों से उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर, चित्र आदि लगा दिए और बाकी बचा हुआ रुपया खजाने में जमा कर दिया। जहां वो सामान बिका उसकी रसीद ली और रसीद को भी अपने पास सुरक्षित रख लिया और खजाने में भी जमा कर दिया। दफ्तर सचमुच शाही हो गया था। चुगलखोरों ने राजा से शिकायत कर दी कि ये तो रुपए लुटा रहा है। एक दिन राजा लोगों की बातों से भड़ककर गुस्से में दफ्तर गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए, और उन्होंने पूछा कि ये सजावट किसके पैसे से की है। दफ्तर के पैसे से, हुजूर। ये कहकर राजा को उस युवक ने रद्दी के लिफाफों की कहानी सुनाई और सारी रसीद दिखाई और खजांची से गवाही भी दिलवाई। तो राजा रीझ गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो युवक ना तो स्वयं बेईमानी करता था और ना ही किसी को करने देता था। उसके बाद लोग किसी न किसी बहाने से उस युवक की शिकायत करते ही रहते थे। एक रात 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर लाओ और इस कमरे में ले आओ, चाहे वो किसी भी हालत में हो। 1 घंटे के भीतर सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे, लेकिन वो वित्त मंत्री बनियान पहने एक चौकी पर दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहा था। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे थे रात के 2 बजे। उसने उत्तर दिया, हुजूर,
दूर के इलाके से 1 साल का जो राजकाज का कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो मैं बार बार ये देख रहा हूँ कि जोड़ में कहाँ भूल हुई है या सचमुच ही पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर लो और जाओ आराम करो। तब वित्त मंत्री ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा कि हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर अगर पैसा कम है और उसकी पूछताछ न हुई तो अफसरों में ढील और बेईमानी होगी। ये बात सुनकर राजा जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनाने के लिए प्रेरणा देने का है, ताकि बच्चे कहानी सुनकर ईमानदारी, कर्मठता और सदाचार को सीखें।